सैटरडे संडे ऑफ होगा, मंडे को हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, लेकिन स्टार्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम कीपा पे ही मेन हमारा फोकस हो। एटलीस्ट हम 2-3 जो है टेक्निक्स देख लेंगे, देन उसके बाद यही सप्लायर कांटेक्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत हैं, हम जितना सीखते रहेंगे, जितनी स्ट्रेटेजीज लगाते रहेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेन 2-3 हम देख लेंगे। तो इसमें एक चीज सिर्फ आपको बतानी थी कि हमने पहले भी देखा था कि ये देखें यहाँ पे अमेजोन आता है इस लिस्ट में, तो प्राइस एकदम से डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर ये प्राइस अब चली गई, लेकिन अमेजोन कंटिन्यूअसली प्राइस डाउन कर रहा है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि अमेजोन मौजूद होता है, फिर भी वो बाय बॉक्स जो है दूसरों को भी मिल रहा होता है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पे अमेजोन मौजूद है, लेकिन बाय बॉक्स थर्ड पार्टी एफबीएम के पास है। बाय बॉक्स देखिए अमेजोन के पास नहीं है, बल्कि इसने थर्ड पार्टी एफबीएम को दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे भी अमेजोन मौजूद है पूरी लिस्टिंग के अंदर। ये देखिए, ये पूरी येलो लाइन आ रही है, लेकिन बाय बॉक्स आप देखें और अमेजोन की प्राइस इवन ज्यादा है, ठीक है। तो ये टोटल अमेजोन के ऊपर होता है। जरूरी नहीं है कि वो अपनी प्राइस डाउन करके बाय बॉक्स भी ले ले। समटाइम्स वो बाय बॉक्स किसी को भी नहीं देता, जैसे हमने प्रीवियस लिस्टिंग्स के अंदर देखा था। और समटाइम्स ये होता है कि वो अपनी प्राइसेस अप रख रहा होता है और बाय बॉक्स को कम प्राइस वालों को भी दे रहा होता है। और इवन ऐसा भी होता है कि अमेजोन की खुद की प्राइस कम होगी, सेलर्स की प्राइस ज्यादा होगी, लेकिन बाय बॉक्स किसी सेलर के पास होगा, अमेजोन के पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके एयर के और 3 मंथ्स की हम हिस्ट्री देख के हम एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट को, कि अगर अमेजोन मौजूद भी है तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कि वो क्या बाय बॉक्स शेयर कर रहा है किसी के साथ, अगर कर रहा है तो किस प्राइस के ऊपर कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें मेनली चेक करनी होती है, ठीक है। अब देखें फिर अच्छा, इस प्रोडक्ट का भी बीएसआर अच्छा है ना? हाँ, 50,000 से कम है तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, लेकिन ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का है ना, तो हमें ये थोड़ा सा चेक करना पड़ जाएगा कि आया इस पे सेल्स आ भी रही है 40,000 पे या नहीं आ रही। नॉर्मली होम एंड किचन वगैरह की कैटेगरी अच्छी होती है 40,000 पे। हाँ सही है, इसकी एक दिन में 6 आ रही है, तो 180 मंथली सेल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अच्छी सेल्स के लिहाज से अच्छी प्रोडक्ट कह सकते हैं फॉर न्यू सेलर्स, ठीक है। स्टार्ट में अगर हमें पर मंथ 20-30 सेल्स भी मिल रही हैं किसी प्रोडक्ट की, तो एज अ न्यू सेलर हम इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं जिसकी मंथली सेल्स हमें सिर्फ इंडिविजुअली 200 तक मिल जाए, ठीक है। अभी तो हमने इसका देखा कि ये 200 के अराउंड इसकी कंप्लीट इस प्रोडक्ट की सेल है, लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी मंथली सेल 1000, 2000, 3000 हो, और हमें उसमें से 22 हम एस्टिमेट करें कि 200 हमें मंथली सेल्स मिल जाएगी। ये हम कैसे एस्टिमेट करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो सिंपल से इसका क्राइटेरिया है, हम ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कम से कम भी अगर जैसे 17 में से एफबीए सेलर्स कितने हैं, जैसे पूरे 17 सेलर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अगर इसको सबको इक्वल शेयरिंग भी मिल रही होगी 180 सेल्स में से, तो एक सेलर को मिल रही होगी 10, ठीक है। 180 टोटल सेल्स है और 17 सेलर्स हैं, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि 10-11 सेल्स एक को मिल रहा है अगर इक्वल भी बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। और अगर कोई डोमिनेंट सेलर है तो परसेंटेज फिर हम निकालते हैं कि अगर हमें 5% भी सेल्स मिलती है, 10% भी सेल मिलती है, तो फिर हमें कितनी मिलेगी। मैम इतना जरूरी नहीं है, अभी पहले हम 1-2 क्लासेस में प्रोडक्ट्स निकालना हंट करना सीख लें, फिर उसके बाद हाँ आप लोग जरूर कीपा बाय कर लीजिएगा, ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें कि प्रोडक्ट्स हमें फाइंड आउट कैसे करना है। अच्छा है अगर आप लोग अभी थोड़े से इन्वेस्ट कर लेंगे और कीपा बाय बाय कर लेंगे, तो जो भी क्यूरीज होंगी वो लाइव क्लासेस में डिस्कस हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना फिर बाद में आपको जाहिर है फिर गूगल और इनबॉक्स मैसेजेस पे जाना पड़ेगा। तो किसी का कोई सवाल है तो फिर वो पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेते अच्छा, मेरा ये सवाल है
कि टूल अगर हम बाय ना करें तो इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम ये कर सकें, प्रोडक्ट को हंट कर सकें? कोई ऐसी टेक्निक हो जो विदाउट बाइंग टूल हम ये कर सकें? प्रोडक्ट हम वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से भी, लेकिन ग्राफ इसकी हिस्ट्री देखने के लिए तो हमें लाजमी ही टूल्स चाहिए, क्योंकि इसकी सेल हिस्ट्री और ये सारी चीजें हम डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते। कीपा बेस्ट है इसके लिए। आप लोग इनिशियल लेवल पे ये करें कि 2-3 लोग मिलके परचेज कर लें, एक टाइम पे एक बंदा यूज करे, सारे एक साथ लॉग इन ना करें। चलिए फिर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम वाइंड अप कर दें। जी फिर आज की लास्ट में अच्छी बात कौन शेयर करेगा, कोई एक अच्छा पॉइंट? मुनीबा, आप कुछ शेयर करें। मैं सोच ही रही थी अभी समझ में मंडे की तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि आप जो इसी तरह ग्राफ वगैरह दिखाएंगे और उसी से हम लोग कर लेंगे, या हमारे पास वही सारी एक्सटेंशंस वगैरह होनी चाहिए वो जो आपने चीजें बताई थी फ्री नहीं, मैं डाउनलोड जो प्रोडक्ट कीपा पे जाके हम प्रोडक्ट निकालेंगे मंडे को। प्रोडक्ट के लिए मतलब क्राइटेरिया किस तरह से फिल करते हैं कीपा के अंदर, और फिर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। फिर मैंने सवाल पूछने को नहीं कहा था मुनीबा। आपने एक अच्छी बात कही। मैं अभी उसी में अटकी हुई थी असल में कि मंडे को क्या करना है। अच्छा, मैं शेयर करूँ एक अच्छी बात? जी मदिया, श्योर। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मुसलसल प्रैक्टिस करके ही हमें ये सारी चीज़ें, परफेक्शन हमारे अंदर आ जाएगी। अभी तो हम सिर्फ देख रहे होते हैं, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो जब तक हमें कोई भी चीज़ उस तरह समझ नहीं आएगी जिस तरह आनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मदिया ने राइट पॉइंट कहा। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो कोर्स मैंने कर लिया, समझ में आ गई सारी चीजें, लेकिन अब फौरन क्लाइंट भी मिल गए। अब जब क्लाइंट के लिए वाकई जब काम करना शुरू किया है तो कुछ नहीं समझ में आती थी, हर थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा वीडियोस देखना पड़ता था कि अब क्या करना है इसको, या इस लाइन का क्या मतलब है, इसको किस तरह से देखेंगे, अगर ये कर्व ऐसे बन रहा है तो इसमें हम क्या चीज एनालाइज करेंगे। तो वो सारी चीजें जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया तो देख लिया लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट 100% क्राइटेरिया पे नहीं मिलेगी। असल आपको ये देखना होता है कि अगर एक क्राइटेरिया या 2 क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे तो आया कि वो प्रोडक्ट फिर भी सही है या नहीं है, हम ऐसी प्रोडक्ट में रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। सही, तो चलें हम सेशन को अच्छा फिर वाइंड अप करते हैं।